हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एंशिएंट भारत का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है गुप्तकालीन कला और साहित्य। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कला में लेंगे हम गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे अजंता और बाघ की गुफाओं के चित्र। तो अजंता और बाघ की गुफाओं से गुप्तकाल के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? अजंता और बाघ की जो गुफाएँ हैं वहाँ से हमें गुप्तकाल के चित्र देखने को मिलते हैं। जो हमारे अजंता और बाघ की गुफाओं के चित्र है वहाँ से क्या है, गुफाओं से हमें फ्रेस्को और टेम्पोरा चित्र मिलते हैं। क्या हमें वहाँ से फ्रेस्को और टेम्पोरा चित्र मिलते हैं। जो हमारे अजंता और बाघ की गुफाओं में बने हुए फ्रेस्को और टेम्पोरा चित्र है उनमें हमारे प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण और प्रयोग किया गया है। किन का प्रयोग हुआ है इसमें? सबसे ज़्यादा हमारे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है जो हमारी फ्रेस्को या फिर टेम्पोरा चित्र है। तो राजस्थानी भाषा में ये जो फ्रेस्को या टेम्पोरा पद्धति है उसे आला गीला पद्धति भी कहते हैं। और आला गीला पद्धति का मतलब है जो चूने की गीली दीवारें होती है उन पे ताज़ा पेंट किया जाता है। सूखने पे ये क्या है, ये पेंट उसमें जकड़ जाता है और अच्छे सुंदर रंगों का प्रयोग हो जाता है। तो हम दो तरह की पेंटिंग देखेंगे। एक तो हमारे अजंता की गुफाएं की पेंटिंग, दूसरी हम देखेंगे बाघ की गुफाओं की पेंटिंग। सबसे पहले देखते हैं अजंता की गुफाओं की पेंटिंग। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, जो भारत का महाराष्ट्र राज्य है उसके औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है हमारे अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हमारे महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले की वागुर नदी के पास स्थित है। कहाँ पे? वागुर नदी के पास स्थित है, आप ये याद रखेंगे। अजंता की गुफाओं की बात करें तो अजंता की गुफाओं से गुप्त काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाओं से फ्रेस्को या टेम्पोरा चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में बने फ्रेस्को टेम्पोरा चित्रों में प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण और प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हमारे अजंता की गुफाओं की खोज कैसे हुई थी। अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के जो सैनिक थे उन्होंने की थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों का प्रमुख कौन था? जॉन स्मिथ। मतलब अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। आप ये याद रखेंगे। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिक थे इनके द्वारा, इनका जो हेड था जॉन स्मिथ, तो इन्होंने हमारे अजंता की गुफाओं की खोज की थी। अब अजंता में कितनी गुफाएं स्थित है इसकी बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है NCERT, इसके अनुसार देखिए तो अजंता में 29 गुफाएं देखने को मिलती है। और दूसरा ASI है हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग, इसके अनुसार अजंता में 30 गुफाएं देखने को मिलती है। आप ये याद रखेंगे। जब हमारा NCERT है तो NCERT के अनुसार तो हमारे अजंता में 29 गुफाएं देखने को मिलती है। और जो हमारा ASI है भारतीय पुरातत्व विभाग, इसके अनुसार अजंता में 30 गुफाएं देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। अजंता की गुफाओं की विशेषताओं के बारे में देखें तो अजंता की गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 इनके चित्र क्या काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। इनके अलावा जो भी गुफाएं हैं उनके चित्र क्या है, ख़राब हो गए हैं। बाकी हमारे 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये थोड़ा कंबाइंड आप देखेंगे। 1, 2, 9, 10 और 16, 17 आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ के जो चित्र है ये आज भी सुरक्षित है। अजंता की बात करें तो अजंता में चैत्य और विहार मिलते हैं। चैत्य और विहार, चैत्य क्या होते हैं? जो हमारे बौद्ध धर्म पूजा के स्थल होते हैं इनको हम चैत्य कहते हैं। और विहार किसे कहते हैं? जहाँ हमारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। तो अजंता में क्या चैत्य और विहार देखने को मिलते हैं। अजंता की बात करें तो अजंता क्या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। कहाँ है ये? औरंगाबाद के पास वागुर नदी के पास है। तो इसको क्या यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 की बात करें तो उसमें क्या हमारे गुप्तकालीन युग, जो हमारे 7वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की गुफाएँ हैं। मतलब 1 और 2 की बात करें तो ये गुफाएँ हमारे गुप्तकाल की बनी हुई है। अजंता की गुफा नंबर 1 की बात करें तो गुफा नंबर 1 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है। क्या? पुलकेशिन द्वितीय है। ये कौन है? चालुक्य शासक। इसको क्या फारस का दूत का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है। तो आप चित्र में भी आप देख सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय है। ये बीच में हमारे पुलकेशिन द्वितीय बैठे, ये पुलकेशिन द्वितीय है हमारे। और ये फारस का दूत आया हुआ है, ये फारस का दूत आया हुआ है और इसका ये स्वागत कर रहे हैं कि आओ पधारो हमारे देश,
कि आप क्या करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं या नहीं। तो इस तरह की बातें इन दोनों के बीच में हो रही है। तो पुलकेशिन द्वितीय हमारे जो फारस का दूत है इसका स्वागत कर रहा है और पूछ रहा है कि खाना वाना खाया या नहीं। तो इस तरह चित्र बना हुआ है और आप याद रखेंगे ये हमारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को फारस का दूत का स्वागत करते हुए चित्र हमारे गुफा संख्या 1 में है। दूसरा हमारा है अजंता की गुफा नंबर 1 में हमारे पद्म पाणी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्रांकन किया गया है। लेकिन हमने क्या है इसमें तीर का निशान बना के एक मूर्ति का चित्र बताया है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि जब चित्र है तो मूर्ति क्यों है, क्योंकि इसका चित्र हमें मिला नहीं। लेकिन हमें आपको ये तो बताना चाहते हैं कि किस मुद्रा के अंदर वो चित्र बना हुआ है। तो ये है हमारे पद्म पाणी। पद्म पाणी का मतलब जो हाथ है, हाथ में पद्म है, पद्म का मतलब कमल का फूल लगा हुआ है। जो हमारे भगवान बुद्ध है उनकी एक तस्वीर है गुफा संख्या 1 में, जिसमें हमारे पद्म पाणी मतलब हाथ में कमल का फूल है और बोधिसत्व है। बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध जो हमारे जो ध्यान मग्न की अवस्था में है। आप देखेंगे इनकी आंखें आदि बंद है। और अविलोकितेश्वर मतलब दूसरा हाथ क्या है, अभय मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। तो दोनों हाथों को आप अंकन देख सकते हैं। एक में तो हमारे पद्म पाणी है, दूसरे में अभय मुद्रा में है। बोधिसत्व मतलब ध्यान की मुद्रा में। तो अविलोकितेश्वर, तो पद्म पाणी बोधिसत्व अविलोकितेश्वर का चित्रण हमारे गुफा संख्या 1 में किया गया है। फिर अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 की बात करें तो मौर्योत्तर काल की गुफाएं हैं। तो 1 और 2 की बात करें तो गुप्त काल की गुफाएं हैं और 9 और 10 की बात करें तो मौर्योत्तर काल की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में सातवाहन शासकों के समय की गुफाएं। तो ध्यान रखेंगे 9 और 10 की बात करते हैं, सातवाहन शासक थे हमारे, जो गाथा सप्तशती जिस समय लिखी गई थी तो उस समय की हमारी गुफाएं कौन सी, गुफा नंबर 9 और 10। और 16 और 17 की बात करें तो गुफा संख्या 16 और 17 में गुप्तकालीन गुफाएं। 16 और 17 की बात करें तो हमारी क्या है, गुप्तकालीन गुफाएं। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 की बात करें तो इनका निर्माण हमारे वाकाटक शासक जो हरिसेन थे उनके मंत्री वराहदेव ने कराया था। इसने हमारे वाकाटक शासक हरिसेन थे, इनके मंत्री थे वराहदेव। इनके द्वारा हमारे गुफा नंबर 16 और 17 के चित्रों का निर्माण करवाया गया था। 16 की बात करें तो 16 में खास क्या है, 16 की बात करें तो हमारे मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। गुफा नंबर संख्या 16 में क्या है, मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। तो ये तो आप वैसे भी आप गाने में भी आता है कि 16 बरस की, तो वैसे ही याद कर सकते हैं जो राजकुमारी है कितने साल की है, 16 साल की है, ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि गुफा संख्या कितनी है, 16 है। तो इसमें आप चित्र में देख सकते हैं जो हमारी राजकुमारी है, ये राजकुमारी है। तो ये राजकुमारी मरणासन स्थिति में दिखाई गई है कि मरने वाली है। क्यों, क्योंकि ये जो ऐसा माना जाता है कि जो मरणासन राजकुमारी है ये जो आनंद है इसकी पत्नी सौंदरा है और यह है उसके वियोग में जो मरने की स्थिति में आ जाती है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र हमारी गुफा संख्या 16 में है, जो संभवतः किसका चित्र, हमारे आनंद की पत्नी सौंदरा। और आनंद कौन थे, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य। ध्यान रखना भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक तरह से एक तो प्रिय शिष्य थे और एक प्रमुख शिष्य थे, दोनों अलग अलग थे। अब बात करेंगे अजंता की गुफा संख्या 17 की बात करें तो इसमें माता और शिशु का चित्र देखने को मिलता है। जो गुफा नंबर 17 है तो 17 में खतरा है। 17 में क्या है, खतरा है। कैसे, क्योंकि गुफा संख्या 17 में हमारे माता और शिशु का चित्र देखने को मिलता है। और माता और शिशु की बात करते हैं किन किन का चित्र हो सकता है, ये हमारे यशोधरा जो भगवान बुद्ध की पत्नी थी और राहुल जो भगवान बुद्ध का पुत्र था, इन दोनों का चित्र देखने को मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 17 से हमारे महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की चित्र देखने को मिलते हैं। क्या, अजंता की जो गुफा नंबर 17 है तो गुफा नंबर 17 से क्या है, हमारे महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण के चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा नंबर 17 को हम चित्रशाला कहा जाता है। क्या, अजंता की गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 3 और 26 से मार्ग विजय की मूर्ति देखने को मिलती है। अजंता की गुफा संख्या 3 और 26 से क्या है, हमारे मार विजय की मूर्ति देखने को मिलती है। अजंता की गुफा संख्या 3 और 26 से मिली जो मार की मूर्ति है, इसमें भगवान बुद्ध काम के देवता मार को, भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं उस चित्र में, हमारे काम के देवता मार को पराजित करते हुए दिखाए गए हैं। क्या, पराजित करते हुए दिखाए गए हैं किसको, काम के देवता मार को। और मार को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाया गया है कि वो जो काम के देवता मार थे वो घबरा जाते हैं और भगवान बुद्ध की पूजा करने लगते हैं।
तो ये चित्र हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुफा संख्या 3 और 26 में देखने को मिलता है। अब हमने अजंता की गुफाएं तो देख ली, अब हम देखेंगे किसकी? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? हमारे मध्य प्रदेश में पड़ती है। बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं भारतीय मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है हमारे बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफा की खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड ने। बाघ की गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की थी। बाघ की गुफाओं की खोज हमारे 1818 में की गई थी। और गिनती देखें तो बाघ की गुफाएं कितनी है? 9 गुफाएं। बाघ की कितनी? 9 गुफाएं। बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। आप इसे याद रखेंगे, बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। बाघ की गुफा नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं? रंग महल कहते हैं। बाघ की गुफा नंबर 4 को क्या बोलते हैं? रंग महल कहते हैं। ये हमने चित्रकला देख ली। अब देखेंगे हम गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में। गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं ये धातु, सेलकड़ी और टेराकोटा से मिलके बनी हुई थी। क्या गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं ये धातु की, सेलकड़ी और टेराकोटा से मिलके बनी होती है। सुल्तानगंज से भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। जो सुल्तानगंज की जो भगवान बुद्ध की जो विशालकाय मूर्ति है ये आप बगल में देख सकते हैं। सुल्तानगंज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सुल्तानगंज से मिली भगवान बुद्ध की विशाल धातु की मूर्ति कितनी? 8 फीट ऊंची है। आप ये याद रखेंगे। और ये हमारे ब्रिटेन में रखी हुई है। यहाँ तो सुरक्षित रह नहीं पाती, इसको बेच के लोग अमरूद खा लेते। इसलिए क्या है कि ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग इसको समझदार थे, तो उन्होंने यहाँ इसको अपक्ष से बचाने के लिए ब्रिटेन संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा है। बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल में हरिहर, त्रिदेव, मकरवाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, कुर्म का मतलब होता है हमारी क्या? कछुआ। तो आप ये भी याद रखेंगे। जो गंगा है तो गंगा का वाहन क्या है? हमारे मकर मतलब मगरमच्छ है। और यमुना है तो यमुना का वाहन क्या? कुर्म मतलब कछुआ है। आप इसे याद रखेंगे। और अर्धनारीश्वर की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो गुप्त काल में हमारे हरिहर, त्रिदेव, कौन कौन से हरिहर है? त्रिदेव है, मकरवाहिनी गंगा, कुर्मवाहिनी यमुना और अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ था। गुप्तकालीन मूर्तियां क्या है? गुप्तकालीन मूर्तियां मौर्योत्तरकालीन मूर्तियां जितनी सुंदर नहीं थी। जो हमारे हमने देखी थी इसके पिछले पार्ट में, हमने जो गांधार कालीन मूर्तियां थी, यमुना और मथुरा कालीन मूर्तियां थी, तो उन मूर्तियां जितनी सुंदर नहीं है। लेकिन गुप्तकालीन मूर्तियों में नग्नता का अभाव है। मतलब जो मूर्तियां थी काफ़ी साफ सुथरी है और इनमें नग्नता नहीं है। मथुरा जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सांची जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र में, यहाँ से हमें क्या है? गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिलती है। तो गुप्तकालीन मूर्तियाँ हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा से, मध्य प्रदेश के सांची से, फिर एक और उत्तर प्रदेश के सारनाथ से, और महाराष्ट्र के अजंता नामक जगह से ये मूर्तियाँ देखने को मिलती है। अब बात करें गुप्तकालीन जो मंदिर थे वहाँ से भी कुछ मूर्तियाँ देखने को मिलती है। जैसे हमारे दशावतार की मूर्तियाँ, अप्सराओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला या गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की बात करें। क्यों? क्योंकि हमने चित्रकला देख लिया, मूर्ति कला देख लिया, अब गुप्त काल के स्थापत्य कला की बात करें, और वो भी कौन से? मंदिर। गुप्त काल में उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। जैसे हमारे उत्तर भारत में गुप्त काल से पहले मंदिरों का निर्माण होना शुरू नहीं हुआ था। भगवानों की मूर्तियाँ तो होती थी, लेकिन मूर्तियों के चारों तरफ मंदिर का निर्माण नहीं होता था। आपसे पूछे कि भारत में या उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण होना कब से शुरू होना माना जाता है, तो आप बताएंगे कि आप गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था। भारत में जब शुरुआत में मंदिर बने थे तो सबसे पहले केवल एक चबूतरा बनाया जाता था। जैसे एक चबूतरा बनाया गया, जैसे एक चबूतरा है और चबूतरे के ऊपर भगवान की मूर्ति लगा दी, तो इसी तरह हुआ करता था। एक छोटा सा ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर एक मूर्ति लगा दी। तो शुरुआती मंदिर इसी तरह के हुआ करते थे। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा तो चबूतरे पर गर्भगृह का निर्माण होना आरंभ हुआ। मतलब जो भगवान की मेन मूर्ति थी, तो इस मेन मूर्ति के ऊपर एक कमरा बनने लग गया। तो क्या है? चबूतरा बना शुरुआत में। फिर उस चबूतरे के बाद जैसे समय बीतने लगा तो जो मेन मूर्ति हुआ करती थी भगवान की, उसके ऊपर एक कमरा बना दिया गया। उस कमरे को ही हम क्या कहते हैं? गर्भगृह। तो गर्भगृह आप याद रखेंगे, जिसमें हमारे मुख्य भगवान की जो मूर्ति लगी होती है उस कमरे को हम क्या बोलते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तो उसका निर्माण होना शुरू हो गया।
फिर जैसे जैसे हमारा गुप्त काल आता है तो गुप्त काल में मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण होना शुरू हो गया। तो गुप्त काल आया तो गुप्त काल के समय जो हमारे मंदिर है तो मंदिरों में शिखर का निर्माण होना शुरू हो गया। फिर देखा हमने गुप्त काल में क्या मंदिरों के जो गर्भगृह थे तो गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण होना शुरू हो गया। तो हमने क्या है मंदिर बना दिया, मंदिर के ऊपर क्या शिखर भी बना दिया। गुप्त काल में मंदिरों के जो गर्भगृह है उसके ऊपर बना शिखर ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वह सकरा ये छोटा होता जाता है। तो नीचे से तो शिखर क्या चौड़ा होता है और ऊपर से सकरा होता जाता है। गुप्त काल में मंदिरों के गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ का निर्माण होना शुरू हो गया। जैसे ये गर्भगृह था और इसके चारों ओर चक्कर काटने के लिए प्रदक्षिणा पथ का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ये हम देख रहे हैं भारत में और वो भी खासकर उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण होना किस तरह से शुरू हुआ था। गुप्त काल में मंदिरों के चारों ओर चबूतरे को चारों ओर क्या सीढ़ियां लगी होती थी। ये तो आज आप भी देखते हैं जो मंदिर होते हैं मंदिरों के चारों ओर क्या सीढ़ियों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः जो जगती होती है, ये जगती मतलब प्लेटफॉर्म होता है। जो मंदिर का प्लेटफॉर्म होता है वो सामान्य ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे होता है और उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए चारों तरफ क्या चार सीढ़ियाँ लगी होती है। गुप्त काल में क्या मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में शुरू हुआ था। अब आप सोचेंगे पंचायतन शैली क्या है। पंचायतन शैली में क्या होता है, एक मुख्य गर्भगृह जिसमें हमारे मुख्य भगवान की मूर्ति है वो लगी होती थी और चारों कोनों पे चार सहयोगी भगवान जो इस मुख्य भगवान से जो पद में क्या है थोड़े छोटे होते थे उन चार भगवानों की एक एक मूर्तियाँ लगी होती थी। तो इस तरह ये एक पंचायतन शैली होती थी। पंचायतन शैली में मंदिर बने होते थे और यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती थी और चार कोनों पे छोटे छोटे चार मंदिर हुआ करते थे। तो टोटल कितने 5 मंदिर हो जाते थे। इससे हम क्या करते थे पंचायतन शैली। तो हमारे गुप्त काल में हमारे पंचायतन शैली का विकास भी हुआ था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो क्या है जो प्लेटफॉर्म होता था प्लेटफॉर्म ये जगती उसी के ऊपर क्या है एक ही मूर्ति लगी होती थी। लेकिन लास्ट तक आते आते गुप्त काल के 5 मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं गुप्त काल के मंदिरों के बारे में। जैसे हम दशावतार मंदिर देखेंगे देवगढ़ उत्तर प्रदेश का, विष्णु मंदिर देखेंगे भीतरी गांव उत्तर प्रदेश का, शिव मंदिर देखेंगे भूमरा मध्य प्रदेश का, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, भीम की चौकी भीम चमरी मुकुंदरा राजस्थान। तो इन मंदिरों के बारे में देखते हैं। पहला आता हमारा दशावतार मंदिर जो देवगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है उसकी बात करें तो देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण हमारे गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि देखना है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दशावतार की मूर्ति है। जो हमारे दशावतार मतलब जो विष्णु भगवान विष्णु थे तो उनके 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। जो 10वें अवतार किसे कहते हैं, हमारे कल्कि को हमारा 10वां अवतार माना जाता है। देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक इस जगह पे स्थित है और दशावतार मंदिर आप ये देख सकते हैं। इसके चारों तरफ जैसे ये इधर की तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई है और पंचायतन शैली में है। ये मुख्य गर्भगृह है, ऊपर शिखर है और नीचे से ये थोड़ा तो टूट गया होगा लेकिन क्या है नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकरा होता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम से कम 1500 साल पुराना मंदिर है। तो आप इसकी स्थापत्य कला को देख सकते हैं कि आज भी ये टिकी हुई है। फिर आता है विष्णु मंदिर भीतरी गांव उत्तर प्रदेश का। जो उत्तर प्रदेश भीतरी गांव है वहाँ पे विष्णु मंदिर है। तो भीतरी गांव विष्णु मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। भीतरी गांव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित है और भीतरी गांव का विष्णु मंदिर किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ मंदिर है। आप इसे देख सकते हैं। ये वाला मंदिर क्या हमारे ईंटों से बना हुआ मंदिर है और ये कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। तीसरा मंदिर आता है हमारा कौन सा? शिव मंदिर जो भूमरा मध्य प्रदेश में। भूमरा मध्य प्रदेश में शिव मंदिर है। तो भूमरा का शिव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और ये कहाँ? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो भगवान शिव की मूर्ति आप देख सकते हैं। फिर पार्वती मंदिर जो नचना कुठार मध्य प्रदेश का है और नचना कुठार के पार्वती मंदिर का निर्माण हमारे गुप्त काल में हुआ था। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले के नचना कुठार नामक जगह पे बनाया गया है। यहाँ पे पन्ना जिले के नचना कुठार नामक जगह पे बनाया गया है हमारे मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर। तो पार्वती मंदिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे।
फिर आता है हमारे कौन सा, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ का। सिरपुर छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हमारे गुप्त काल में हुआ था। ये आप लक्ष्मण मंदिर देख सकते हैं, काफ़ी मनमोहक है। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के महासमुंद जो तहसील है उसके सिरपुर गांव में स्थित है। काफ़ी सुंदर है और इसमें तो आपको सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। अगला आता हमारा कौन सा, विष्णु मंदिर, जो तिगवा मध्य प्रदेश में। यह तिगवा मध्य प्रदेश में हमारे विष्णु मंदिर है। तो तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तिगवा का विष्णु मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के तिगवा गांव में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के तिगवा गांव में स्थित है हमारे कौन सा, विष्णु मंदिर। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। फिर आता हमारा भीम की चौकी, जिसे भीम चौरी भी कहते हैं। ये कहाँ, हमारे राजस्थान के मुकुंदरा में स्थित है। भीम की चौकी या भीम चौरी, जो कहाँ, हमारे राजस्थान के मुकुंदरा में स्थित है। तो भीम की चौकी को भीम चौरी भी कहा जाता है। भीम की चौकी को क्या कहते हैं, भीम चौरी भी कहते हैं। मुकुंदरा में स्थित जो भीम की चौकी या भीम चौरी है, इसका निर्माण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये हमारे गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। भीम की चौकी भारत के राजस्थान के कोटा जिले के अंदर मुकुंदरा में स्थित है। कोटा में हमारे जो मुकुंदरा नाम की जगह है, वहाँ पे भीम की चौकी या भीम चौरी स्थित है। तो ये हमने गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के बारे में देखा। अब हम देखेंगे गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। खासकर देखिए हम तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, ये गुप्तकालीन रसायन विद्या या फिर धातु विज्ञान है, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो आप जाएंगे, कभी दिल्ली में जाने का मौका मिले तो आप कभी कुतुब कॉम्प्लेक्स जाएंगे। कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये हमारे जो गुप्तकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसके तहत जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, तो इसको देखने का सौभाग्य मिले तो आप ज़रूर देखेंगे। तो ये हमारे कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है, कुतुब मीनार के जस्ट पास में। पहले तो इसको टच करने दिया जाता था, लेकिन ये क्या है, अब इसको बैन कर दिया गया। इसके चारों तरफ जाली लगा दी गई है। क्योंकि हमारी एक मूवी आई थी चीनी गम, तो चीनी गम के अंतर्गत हमने इस चीज़ को देखा था कि जब वो हमारा अमिताभ बच्चन था तो इसको चारों तरफ से पकड़ के और एक विश मांगता है, तो ये एक अंधविश्वास से फैल गया था, लोग इसको छूने लग गए थे, इससे इसको नुकसान हो रहा था, तो इसको छूना मना कर दिया। तो मेहरौली भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसमें स्थित है। कौन सी, मेहरौली का लौह स्तंभ की, तो मेहरौली का था और दिल्ली में लगा हुआ है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में स्थित है। आप वहाँ जाके देखेंगे तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली के मेहरौली से प्राप्त लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। आप इसे याद रखेंगे, मेहरौली से जो लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ध्यान रखना, ये मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग था और ये चंद्रगुप्त गुप्त दूसरा है। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो महान विद्वान थे कौन कौन थे। पहला तो हमारा आर्यभट्ट, फिर वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य प्रथम, वाघभट्ट और पालकाप्पे। इसमें भी आप खास याद रखेंगे जो भास्कराचार्य प्रथम है, एक और भास्कराचार्य द्वितीय भी आएंगे, दोनों में कम से कम 700 साल का अंतर है। ध्यान रखेंगे आप, ये भास्कराचार्य प्रथम और भास्कराचार्य द्वितीय दोनों, ऐसा ना सोचें कि एक बाप था एक बेटा था, मतलब एक के बाद दूसरा आया था। दोनों में क्या है, लगभग 700 वर्ष का अंतर है, दोनों साथ साथ नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहला आता हमारा आर्यभट्ट। पहला कौन आता है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म हमारे कुसुमपुर में हुआ था। कुसुमपुर की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना को पाटलिपुत्र से पहले पहले अब पटना है, उससे पहले उसको पाटलिपुत्र कहते थे, पाटलिपुत्र से पहले उसे कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान को अलग अलग किया था, मतलब पहले आर्यभट्ट से पहले खगोल विज्ञान और गणित इनको साथ साथ ही पढ़ा जाता था, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि खगोल विज्ञान अलग है और गणित अलग है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, मतलब जो सौर मंडल है उसमें सूर्य केंद्र है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आर्यभट्ट ने सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के कारणों को बताया था कि चंद्रग्रहण क्यों होता है, सूर्यग्रहण क्यों होता है, इसके कारणों को किसने बताया था, आर्यभट्ट ने।
आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। क्या पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा क्या सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट ने क्या पाई का मान दिया था। आर्यभट्ट ने क्या दिया था? पाई का मान दिया था। आप इसे याद रखेंगे। आज के वर्तमान जो पाई का मान है 22/7, तो उसके जस्ट पास में इसका मान था। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया था। क्या था? आर्यभट्ट ने त्रिभुज का सूत्र निकालने का सूत्र दिया था। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये है, तो ये हमारे जो वर्तमान त्रिभुज का सूत्र है। एक हमारे जो पाइथागोरस प्रमेय है तो वो भी है। तो एक तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी हमारे किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। तो हमारे आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी। क्या? आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा सटीक है। आर्यभट्ट पहला ऐसा आदमी था जिसने अपने नाम से किताबें लिखी थी। आर्यभट्ट क्या था? पहला ऐसा आदमी था जिसने अपने नाम से किताबें लिखी थी। अब हम देखेंगे आर्यभट्ट की किताबों के बारे में। आर्यभट्ट की पहली किताब का नाम है आर्यभट्टियम, जो आप देख सकते हैं। पहली किताब आर्यभट्टियम है। दूसरी किताब है सूर्य सिद्धांत। दूसरी किताब सूर्य सिद्धांत, जिसे आर्य सिद्धांत भी कहते हैं। और सूर्य सिद्धांत या आर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में त्रिकोणमिति मिलती है। ये किससे संबंधित पुस्तक है? त्रिकोणमिति से संबंधित पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक का नाम है 10 गति का सूत्र। आप याद रखेंगे, तीसरी किताब का नाम है 10 गति का सूत्र। तो पहली किताब आर्यभट्टियम, दूसरी सूर्य सिद्धांत या आर्य सिद्धांत, और तीसरी किताब का नाम गया 10 गति का सूत्र। अगले हमारे विद्वान आते हैं वराह मिहिर। अगले विद्वान कौन आते हैं? वराह मिहिर। तो वराह मिहिर की बात करें तो वराह मिहिर ने फलित ज्योतिष पर बल दिया था। वराह मिहिर ने क्या किया? फलित ज्योतिष पर बल दिया था। वराह मिहिर ने कुंडली बनाना आरंभ किया था। वराह मिहिर ने क्या किया? तो कुंडली बनाना आरंभ किया था। अब बात करें वराह मिहिर की, तो वराह मिहिर ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी उनकी बात करें तो वराह मिहिर की कुछ किताबें हैं, जैसे पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातकम, जिसे बृहद जातक भी कहते हैं, और लघु जातक। तो इस तरह 4 किताबें कौन कौन सी? एक तो हमारे पंच सिद्धांतिका, एक तो गया हमारे पंच सिद्धांतिका, एक बृहद संहिता, एक बृहद जातकम और एक लघु जातकम। इस तरह 4 किताबें हैं। चारों की फोटो मैंने डाली है आपके लिए। फिर आते हैं अगले विद्वान हमारे कौन? ब्रह्मगुप्त। अगले विद्वान बात करें तो ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त हमारे भीनमाल का निवासी था। ब्रह्मगुप्त क्या था? हमारे भीनमाल का निवासी था। भीनमाल भारत के राजस्थान राज्य के जालोर जिले में स्थित एक जगह का नाम है। ब्रह्मगुप्त क्या था? हमारे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। ब्रह्मगुप्त क्या था? हमारे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों की बात करें तो एक थे हमारे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, एक थी हमारे खंड खादक। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खादक ये हमारे ब्रह्मगुप्त की किताबें थी। खंड खादक ज्योतिष पर आधारित एक किताब थी। क्या? खंड खादक क्या? ज्योतिष पर आधारित एक किताब है। फिर आते हैं हमारे अगले विद्वान आते हैं भास्कराचार्य प्रथम। तो भास्कराचार्य प्रथम की बात करें तो भास्कराचार्य प्रथम ने आर्यभट्ट की पुस्तक पर कार्य किया था और आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सही माना उन्होंने। जब उन्होंने चेक किया कि क्या आर्यभट्ट के सिद्धांत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही है, तो भास्कराचार्य प्रथम ने कहा कि हाँ भैया, उनके सारे सिद्धांत सही है। भास्कराचार्य की पुस्तकों की बात करें, इन्होंने बृहत भास्करीय और लघु भास्करीय, क्या बृहत भास्करीय और लघु भास्करीय नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकों का नाम क्या है? हमारे बृहत भास्करीय और लघु भास्करीय। फिर आते हैं भास्कराचार्य द्वितीय। तो भास्कराचार्य द्वितीय 12वीं शताब्दी में थे और ये भी क्या थे? गणितज्ञ थे। कंफ्यूज ना करें, इसलिए इनका नाम भी साथ में दे दिया, क्योंकि दोनों के बीच में 700 साल का अंतर था। भास्कराचार्य द्वितीय की कौन कौन सी पुस्तकें थी? इनकी एक पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि। ये सिद्धांत शिरोमणि आप पुस्तक देख सकते हो। तो सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक का नाम था। सिद्धांत शिरोमणि की बात करें तो इस पुस्तक के 4 संस्करण हैं। कितने? 4 संस्करण है, जैसे हमारे बीजगणित, गणिताध्ययन, गोलाध्ययन और लीलावती। कौन कौन से? बीजगणित, गणिताध्ययन, गोलाध्ययन और लीलावती। तो भास्कराचार्य द्वितीय की जो 4 पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है, जिसके 4 संस्करण हैं। अब चौथी पुस्तक जो संस्करण थी लीलावती, तो लीलावती भास्कराचार्य द्वितीय की बेटी थी, इसलिए भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती के नाम पर एक पुस्तक लिखी थी। उनकी बेटी थी लीलावती, उन्हीं के नाम पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। भास्कराचार्य द्वितीय की बेटी लीलावती स्वयं एक गणितज्ञ थी। ये क्या थी? स्वयं एक गणितज्ञ थी। फैजी ने लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फैजी थे
तो फारसी के अनुवादक, तो उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसका, लीलावती का। फिर आते हैं अगले विद्वान वाग्भट। वाग्भट के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? वाग्भट के द्वारा अष्टांग हृदयम पुस्तक लिखी गई थी, और ये पुस्तक क्या थी, हमारे आयुर्वेद पर आधारित किताब थी। अगले विद्वान आते हैं हमारे पालकाप्य। अगले विद्वान का नाम क्या है, पालकाप्य। पालकाप्य के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? तो पालकाप्य के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई, और वो कौन कौन सी थी? एक थी हमारी हस्ती आयुर्वेद। क्या हस्ती आयुर्वेद की बात करें तो हस्ती आयुर्वेद में, हस्ती का मतलब वैसे हाथी होता है, तो इस पुस्तक में हाथियों की चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से क्या मिलता है हमें? हाथियों के बारे में, चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। एक किताब आती है, एक हमारे अगले विद्वान आते हैं नवनीतकम। क्या नवनीतकम की बात करें तो नवनीतकम नामक पुस्तक गुप्तकाल में छपी थी। ये किताब का नाम है, आदमी का नाम नहीं, किताब का नाम है नवनीतकम। तो ये किताब क्या है, हमारे गुप्तकाल में लिखी गई है, और ये क्या है, हमारे आयुर्वेद पे आधारित किताब है। लेखक के बारे में इसकी जानकारी नहीं है। तो ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो गुप्तकाल की थी। अब बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य की। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। कि गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, मतलब गुप्तकाल में लिखे गए साहित्य को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे एक तो हमारे धार्मिक साहित्य, दूसरा हमारे गैर धार्मिक साहित्य। एक तो हमारे कौन सा, धार्मिक साहित्य, और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। पहला आता है धार्मिक साहित्य। तो गुप्तकाल में धार्मिक साहित्य की बात करें तो ये दो हैं, एक तो रामायण है और एक महाभारत है। तो दो धार्मिक साहित्य कौन कौन से, एक तो रामायण है और दूसरी महाभारत है। पहले रामायण की बात करें तो रामायण की रचना गुप्तकाल में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। कब? गुप्तकाल में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। रामायण में पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। रामायण में क्या किया गया, पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, वर्तमान में रामायण में 24,000 श्लोक। इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। क्या चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है? क्यों? क्योंकि रामायण में वर्तमान में 24,000 श्लोक है, शुरुआत में से 6000 श्लोक थे। रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। रामायण में 7 अध्याय है, मतलब 7 कांड है, प्रत्येक अध्याय को कांड कहा जाता है। अब इसके विवरण की बात करें, पहला अध्याय था हमारा बाल कांड। तो इस कांड या इस अध्याय से भगवान श्री राम के जन्म और भगवान श्री राम की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम ने कौन कौन सी शिक्षाएं ली थी। फिर आता अयोध्या कांड। तो इस कांड से भगवान श्री राम की प्रशासनिक दक्षता की जानकारी मिलती है। जो हमारा अयोध्या कांड है, तो अयोध्या कांड से भगवान श्री राम की प्रशासनिक दक्षता की जानकारी मिलती है। फिर आता अरण्य कांड। तो इस कांड से भगवान श्री राम की विवाह की जानकारी मिलती है। इस कांड से क्या भगवान श्री राम की गुरु महर्षि विश्वामित्र की जानकारी भी मिलती है। भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र की जानकारी मिलती है। भगवान श्री राम की बात करें तो उनके 2 गुरु थे। पहले गुरु का नाम वशिष्ठ और दूसरे गुरु का नाम महर्षि विश्वामित्र था। फिर आता हमारा किष्किंधा कांड। चौथा कांड की बात करें तो किष्किंधा कांड। तो इस कांड से हमारे वनवास, शबरी, बाली, सुग्रीव, इन सब की जानकारी देखने को मिलती है। चौथे कांड या चौथे अध्याय में को क्या बोलते हैं, किष्किंधा कांड। 5वां अध्याय की बात करें तो इसे कहते हैं सुंदरकांड। तो इस कांड से भगवान श्री हनुमान और श्री हनुमान की जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुंदरकांड। फिर आता है लंका कांड या युद्ध कांड। तो इस कांड से लंका विजय या लंका आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। क्या लंका विजय या लंका आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। फिर आता हमारे उत्तरकांड। तो उत्तरकांड की बात करें, इस कांड से दीपावली और लवकुश जो भगवान श्री राम के पुत्र थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो रामायण के 7 कांड या 7 अध्याय थे। दूसरा हमारा धार्मिक साहित्य आता है महाभारत। महाभारत की रचना गुप्तकाल में महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें तो महाभारत भगवान श्री गणेश के द्वारा लिखी गई थी। शुरुआत में महाभारत में 8000 श्लोक थे। इन श्लोकों को इसी वजह से जय संहिता कहा गया। कालांतर में इसमें 24,000 श्लोक हुए और इन श्लोकों को हम क्या कहते थे, भारत संहिता। 24,000 श्लोकों को क्या बोलते थे, भारत संहिता। और वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और इन श्लोकों को महाभारत या शत सहस्त्र संहिता कहते हैं। अर्थात महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के बाद महाभारत को महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत में बात करें तो महाभारत में षड्यंत्र, बुराई पर अच्छाई की जीत, पांडव कौरव की जानकारी देखने को मिलती है। महाभारत के अध्याय को पर्व भी कहा जाता है। क्या महाभारत के अध्याय को पर्व भी कहा जाता है। और महाभारत में कितने 18 पर्व है। जो अध्याय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्व।
महाभारत में कितने 18 अध्याय। पहला अध्याय आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और अश्वमेधिक पर्व। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्व कौन सा हमारा जो भीष्म पर्व है 6 नंबर का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सोचेंगे इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि भीष्म पर्व की बात करें तो भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता, जिसे भगवत गीता भी कहते हैं, महाभारत के 6ठे पर्व ये भीष्म पर्व का ही हिस्सा माना जाता है। इसी में हमारी भगवत गीता लिखी गई थी। अब बात कर ले श्रीमद् भगवत गीता की, तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ ये गीता या भगवत गीता या श्रीमद् भगवत गीता है। इसकी रचना की बात करते हैं, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। श्रीमद् भगवत गीता या गीता में 18 अध्याय हैं और उसमें लगभग 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। भगवत गीता या गीता में क्या है, वेदों का निचोड़ है। श्रीमद् भगवत गीता 5070 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। आप इसे याद रखेंगे, कब लिखी गई थी, ये 5070 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। और इसमें भी कितने 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने 18 अध्याय। पहले अध्याय की बात करें तो इसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग, जो इसमें हमारे 46 श्लोक है। दूसरा सांख्य योग जिसमें 72 श्लोक है। फिर कर्म योग जिसमें 43 श्लोक है। फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग जिसमें 42 श्लोक है। फिर कर्म संन्यास योग जिसमें 29 श्लोक है। फिर आता आत्म संयम योग जिसमें 47 श्लोक है। ज्ञान विज्ञान योग जिसमें 39 श्लोक है। फिर आता अक्षर ब्रह्म योग जिसमें 29 श्लोक है। फिर आता हमारे राज विद्या राग या राज विद्या राज गुह्य योग जिसमें 34 श्लोक है। विभूति योग 42 श्लोक। विश्व रूप दर्शन योग 55 श्लोक। भक्ति योग में 20 श्लोक। क्षेत्र छत्र छत्रज्ञ विभाग योग 35 श्लोक। गुण त्रय विभाग योग 27 श्लोक। पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। देवासुर संपद विभाग योग 24 श्लोक। छत्रात्र श्रद्धात्र विभाग योग 28 श्लोक। जो हमारे मोक्ष संन्यास योग जो हमारे 78 श्लोक है। मोक्ष संन्यास योग की बात करें तो इसमें कितने 78 श्लोक है। ये तो हमारे धार्मिक साहित्य थे। अब देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य। तो हमारे कौन कौन से थे जिनके द्वारा गुप्त काल में गैर धार्मिक साहित्य लिखे गए। इसमें हमारे कालिदास, महाकवि भास, चारुदत्तम, चंद्रगोमिन, वात्स्यायन, विष्णु शर्मा, वत्स भट्टी या बेताल भट्टी, महाकवि माघ, कामंदक, क्षेमेंद्र, शूद्रक। तो ये कुछ हमारे विद्वान थे जिनके द्वारा जो हमारे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ आते हैं हमारे कालिदास। तो कालिदास क्या गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दरबारी विद्वान थे। कालिदास के 2 काव्य हैं। कौन कौन से, रघुवंश काव्य और कुमार संभवम काव्य। काव्य की बात करते तो कालिदास ने 2 काव्य लिखे, एक तो हमारा रघुवंश काव्य और एक कुमार संभवम काव्य। पहला रघुवंश काव्य की बात करें, चित्र में भी आप रघुवंश काव्य को देख सकते हैं। तो रघुवंश काव्य कालिदास का काव्य है। रघुवंश काव्य में भगवान श्री राम के वंश की कहानी का उल्लेख किया गया है। रघुवंशी थे हमारे श्री राम, तो उनके कहानी का उल्लेख किया गया रघुवंश महाकाव्य। दूसरे कुमार संभवम काव्य। तो कुमार संभवम काव्य की बात करें तो कुमार संभवम काव्य कालिदास का काव्य है। कुमार संभवम काव्य में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कहानी का उल्लेख मिलता है। तो कार्तिकेय हैं ये, तो इनकी कहानी का उल्लेख मिलता है। कुमार संभवम काव्य में देवता और दानवों के संघर्ष या युद्ध की कहानी का उल्लेख मिलता है। किसका, देवता और दानवों के संघर्ष या युद्ध की कहानी का उल्लेख मिलता है। अब बात करें कालिदास के, तो कालिदास के कुछ अर्ध काव्य भी हैं, मतलब पूरे हुए नहीं है, आधे आधे, और आधे आधे मिलके पूरे हो जाते हैं। पहला मेघदूत अर्ध काव्य, दूसरा ऋतुसंहार अर्ध काव्य। दो आधे आधे दोनों मिलके पूरे हो जाते हैं। पहला था मेघदूत अर्ध काव्य। तो मेघदूत अर्ध काव्य कालिदास का अर्ध काव्य है। तो मेघदूत अर्ध काव्य में एक पति की कहानी या एक पति की विरह वेदना का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है, पति की विरह वेदना का उल्लेख किया गया कि पति किस तरह से तड़पता है जब वो बाहर जाता है अपने पत्नी की विरह में। दूसरा ऋतुसंहार अर्धकाव्य। तो ऋतुसंहार अर्धकाव्य कालिदास का काव्य है और इसमें हमारे एक पत्नी की कहानी और पत्नी की विरह वेदना का उल्लेख किया गया है। तो हमारे आधे आधे मिला के दोनों पूरे हो जाते हैं। मेघदूत तो हमारे पति की विरह वेदना का प्रमाण है, तो हमारे दूसरा ऋतुसंहार है, ये पत्नी की विरह वेदना का उल्लेख है।
फिर बात करें मैं कालिदास की, तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। एक नंबर मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इन तीनों नाटकों के बारे में देखें। पहला मालविका अग्निमित्रम, चित्र में भी आप देख सकते हैं मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है। मालविका अग्निमित्रम संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है। मालविका अग्निमित्रम नाटक में पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और मालविका की कहानी का उल्लेख किया गया है। पुष्यमित्र शुंग है, उनके बेटे अग्निमित्र और मालविका की कहानी का उल्लेख किया गया है। दूसरी आती पुस्तक हमारी कौन सी, विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक में हमारे राजकुमार पुररवा और अप्सरा थी हमारी उर्वशी, इनकी कहानी या वीर वेदना का उल्लेख किया गया है। तो आप चित्र में देख सकते हैं। इनके पुत्र भी हो जाता है दोनों के, लेकिन फिर भी इसको जाना पड़ता है क्योंकि इंद्र ने बुला लिया इन्हें। अगली हमारी जो नाटक आता है तो वो आता है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ नाटक है। ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कालिदास की। तो हमारे इसमें राजा दुष्यंत और दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत की कहानी का उल्लेख किया गया है। यदि आप ये देखना चाहते हैं तो एक मूवी है अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से, वो देख सकते हैं। अगले हमारे जो लेखक आते हैं वो महाकवि भास आते हैं। तो गुप्त काल में महाकवि भास के द्वारा हमारे 3 नाटक लिखे गए हैं और वो कौन कौन से, स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योंधरायण और चारु दत्तम। कौन कौन से, स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योंधरायण और योगंधरायण और चारु दत्तम। पहला आता है स्वप्नवास दत्तम। तो आप चित्र में आप देख सकते हैं स्वप्नवास दत्तम के बारे में। तो स्वप्नवास दत्तम नाटक हमारे महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था। स्वप्नवास दत्तम नाटक गुप्त काल में लिखा गया था और ये किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। स्वप्नवास दत्तम नाटक नामक पुस्तक में अवंती के शासक प्रोद्दत्त की बेटी वासदत्ता और वत्स उनके शासक उदयन की कहानी का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन कौन है, अवंती के शासक है प्रोद्दत्त, उनकी बेटी है वासवदत्ता और वत्स के शासक उदयन की कहानी का उल्लेख किया गया है। स्वप्नवास दत्तम नाटक को भारत का पहला नाटक माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ये नाटक है भारत का पहला नाटक, कालिदास से भी पहले। फिर आता है प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण नामक नाटक महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था। प्रतिज्ञा योगंधरायण की बात करें तो यह नाटक गुप्त काल में लिखा गया था और ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह नाटक है स्वप्नवास दत्तम नाटक की पिछली कड़ी थी। मतलब पहले प्रतिज्ञा योगंधरायण लिखा गया, फिर स्वप्नवास दत्तम लिखा गया, तो एक के बाद दूसरी कड़ी है। फिर आते चारु दत्तम। चारु दत्तम की बात करें तो पुस्तक आप देख सकते हैं चारु दत्तम के बारे में। चारु दत्तम नामक नाटक महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था। ये भी हमारे गुप्त काल में लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये नाटक क्या हमारे काल्पनिक घटना पे आधारित है। जो हमारे चारु दत्तम है ये के नाटक क्या हमारे काल्पनिक घटना पे आधारित नाटक है। फिर तीसरे आते हैं हमारे अमर सिंह। तो अमर सिंह गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। इनके द्वारा अमरकोश नामक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी, अमरकोश नामक पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा। ये पुस्तक हमारी अमरकोश है, ये संस्कृत भाषा की पुस्तक है। और अमरकोश की बात करें तो इसका विषय क्या था, व्याकरण। इसका विषय क्या था, व्याकरण, अमरकोश का। फिर आता चंद्रगोमिन। चंद्रगोमिन जो हमारे अगले लेखक हैं, तो चंद्रगोमिन के द्वारा चंद्रगोमिन व्याकरण, ये चांद्र व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। चंद्रगोमिन ने चंद्रगोमिन व्याकरण या चांद्र व्याकरण नामक पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। चंद्रगोमिन की चंद्रगोमिन व्याकरण या चांद्र व्याकरण पुस्तक का विषय क्या था, व्याकरण। फिर अगले लेखक आते हैं हमारे वात्स्यायन। वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, कामसूत्र। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में धर्म, अर्थ और काम इनकी व्याख्या की है। चित्र में आप कामसूत्र पुस्तक के बारे में देख सकते हैं। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी थी। अगले लेखक आते हैं हमारे विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। पंचतंत्र के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन वो बाद में बताएंगे आपको कभी। तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने, और ये गुप्त काल में लिखी गई किताब थी। विषय की बात करते हैं, इसका विषय था हमारा कूटनीति, राजनीति। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें क्या हमारे जानवरों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। फिर आते हैं हमारे वत्सवट्टी या बेताल भट्टी। तो वत्सवट्टी को बेताल भट्टी कहते हैं।
वत्स भट्टी ने रावण वध नामक पुस्तक लिखी है और रावण वध पुस्तक हमारे गुप्त काल में संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है। तो वत्स भट्टी या बेताल भट्टी किताब का नाम क्या है? रावण वध। फिर आते हैं महाकवि माघ। तो महाकवि माघ संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे और ये हमारे जालोर के भीनमाल के निवासी थे। महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वधम नामक पुस्तक लिखी गई थी। चित्र में आप शिशुपाल वधम पुस्तक देख सकते हो। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम नामक पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। महाकवि माघ की पुस्तक जो शिशुपाल वधम थी ये हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब थी। महाकवि माघ जो जालोर के जो भीनमाल के निवासी थे। फिर अगले लेखक थे हमारे कामंदक। तो कामंदक के द्वारा नीतिसार नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो कामंदकी नीतिसार पुस्तक के चित्र भी देख सकते हो आप। कामंदक ने नीतिसार पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी और ये पुस्तक किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब थी। अगले हमारे लेखक आते हैं कौन से? क्षेमेंद्र। जो महाकवि क्षेमेंद्र की बात करें तो क्षेमेंद्र के द्वारा वृहत कथा मंजरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक आप देख सकते हो वृहत कथा मंजरी। तो क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी नामक पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी और ये पुस्तक हमारे संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। अगले लेखक आते हैं हमारे शूद्रक। शूद्रक की बात करें तो शूद्रक के द्वारा संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की गई थी और मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी या खिलौना। शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम का नायक क्या था? ब्राह्मण था, जो क्या करता था? व्यापार करता था। आप याद रखेंगे इसमें जो ब्राह्मण एक नायक है जो क्या है? व्यापार करता है। मृच्छकटिकम क्या है? पुस्तक एक पुस्तक है जिसमें आम आदमी को नायक बताया गया है। मृच्छकटिकम में क्या किया गया है? एक आम आदमी को नायक बताया गया है। चित्र में भी आप देख सकते हैं मृच्छकटिकम के बारे में। तो ये एक मिट्टी की गाड़ी है जिसको मिट्टी या मिट्टी का खिलौना जिस मृच्छकटिकम के बारे में। तो मृच्छकटिकम पुस्तक आपद धर्म की अवधारणा को बताती है। आपद धर्म मतलब विशेष स्थिति में क्या व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर अन्य के कर्म भी कर सकता है। तो मृच्छकटिकम में ब्राह्मण है जो व्यापार करता है उसके बारे में बताया। अब हम देखेंगे जो गुप्त काल था, गुप्त काल के साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं। गुप्त काल के साहित्य के अनुसार शूद्र और महिलाएं प्राकृत भाषाएं बोलते थे और अन्य सभी पात्र क्या संस्कृत बोलते थे। जो इनके नाटक थे इनमें क्या शूद्र महिलाएं तो प्राकृत भाषा बोलते थे, अन्य सभी पात्र संस्कृत बोलते थे। गुप्त काल में पुस्तकों में अत्यंत सुखद अंत दिखाया गया है। गुप्त काल के साहित्य में नैतिक मूल्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? गुप्त काल की कला और साहित्य के बारे में काफ़ी विस्तार से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।